Hello बच्चों, let's read the question. And here the question says, in the Lycaon type of canal system, when a flagellated chamber opens directly in a wide apophyllus into the X current canal is called as. So इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो लाइकॉन टाइप की जो कनाल सिस्टम होती है, जब उस कनाल सिस्टम में जो फ्लैजिलेटेड चेंबर होते हैं वो डायरेक्टली जब अपोफिलिस में ओपन होते हैं, वो डायरेक्टली जब अपोफिलिस में ओपन होते हैं और वो अपोफिलिस जो है वो डायरेक्टली एक्स करंट कैनाल में ओपन होता है, तो वैसे टाइप के जो वाटर करंट फ्लो है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी टाइप ऑफ वाटर करंट फ्लो, टाइप ऑफ वाटर करंट फ्लो in sponges, water current flow in sponges. ओके, स्पॉन्जेस में कैसे तरह का जो है कौन से तरह के वाटर करंट फ्लो जो होते हैं, स्पेशली लाइकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है वो लाइकॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम पूछा है. ओके, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया है यूरिफिलस टाइप ऑफ फ्लो. ओके, सो फर्स्ट वी हैव यूरिफिलस. अब ये जो यूरिफिलस टाइप है ये सबसे प्रिमेटिव, सबसे सिंपल टाइप होता है फ्लो का. इट इज़ द मोस्ट प्रिमेटिव एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ लाइकन कनाल सिस्टम. ओके, इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट प्रिमेटिव टाइप. इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लैजिलेटेड चेंबर होते हैं, द फ्लैजिलेटेड चेंबर वो जो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट या फिर डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक अपर्चर के द्वारा थ्रू. ओके, एक अपर्चर के द्वारा टू अ एक्स करंट कनाल. मीन्स ये जो फ्लैजिलेटेड चेंबर है वो डायरेक्टली एक अपर्चर के हेल्प से एक्स करंट कनाल में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं. फ्लैजिलेटेड चेंबर इज डायरेक्टली कम्युनिकेट with the X current canal through broad aperture through a broad aperture through a broad aperture broad aperture. सो ऐसे अपर्चर को जो है अपोफिलस कहते हैं. सो क्या होता है इनमें, अपोफिलस के द्वारा जो है ये फ्लैजिलेटेड चेंबर कम्युनिकेट करता है एक्स करंट कानाल में. ओके, अभी सेकंड हमारे पास होता है अफोडाइल टाइप. अफोडाइल टाइप, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में जो अपोफिलस है, मीन्स जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ कनाल सिस्टम होती है, अपोफिलिस जो अपर्चर होता है, अपो अपोफिलस आर ड्रॉन आउट एज अ नैरो कनाल कॉल्ड एज अपोडियस. ओके, इसमें जो अपोफिलस है वो उनको एक नैरो कनाल के थ्रू जो है एक नैरो कनाल बनाया जाता है. यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था उसमें जो है वो ब्रॉड कैनाल थी. अपोफिलस जो है एक ब्रॉड कैनाल थी, पर इस टाइप में जो है वो एक नैरो कनाल बन जाती है. एक नैरो कनाल जो है उसको बनाया जाता है. एंड वो फिर वो नैरो कनाल जो है अपोडायस, ये जो है ये फ्लैजिलेटेड चेंबर को कनेक्ट करके एक्स करंट कनाल को जो है वो कनेक्ट करती है. इट कनेक्ट्स द फ्लैजिलेटेड चेंबर विथ एट एक्स करंट कनाल. इट connects the flagellated chamber with the X current chamber with the X current canal. X current canal. ओके, तो अपोफिलस जो फर्स्ट एक ब्रॉड अपर्चर था, एक ब्रॉड छेद था, उसको जो है इस टाइप में एक नैरो कैनाल बना दी जाती है. एंड वो नैरो कैनाल जो है फिर फ्लैजिलेटेड चेंबर एंड एक्स करंट कैनाल को जो है वो ज्वाइन करती है, उसको कनेक्ट करती है. ओके, एंड इस टाइप ऑफ कनाल सिस्टम को जो है वो अपोडियल कनाल सिस्टम कहा जाता है. फिर थर्ड हमारे पास है डाइपोडल डाइपोडल टाइप कनाल सिस्टम. ओके, सो इस कनाल सिस्टम में क्या होता है, इस कनाल सिस्टम में अफोडिस तो होता ही है. ओके, जो नैरो कैनाल थी वो तो होता ही है, पर उसी के साथ एक और नैरो ट्यूब होती है along with अफोडियस, another narrow tube called prosodius. another narrow tube called prosodius
is present between the incurrent canal and flagellated chamber. किसमें? incurrent canal and flagellated chamber के बीच में, incurrent canal और flagellated chamber के बीच में, flagellated chamber। अभी देखिए यहाँ पे जो है इनकरेंट कनाल और फ्लैजेलेटेड चेम्बर के बीच में एक और अपर्चर या फिर एक और जो नैरो ओपनिंग है, नैरो ट्यूब है, वो प्रेजेंट होती है। एंड उसके बाद भी एक नैरो ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि जो फ्लैजेलेटेड चेम्बर है उसको एक्सकरेंट कनाल में ज्वाइन करते हैं। दो नैरो ट्यूब होने की वजह से इसे जो है वो डिप्लोडल कनाल टाइप जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोडल टाइप। ओके, सो थर्ड हमारे पास हो गया डिप्लोडल टाइप। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, लाइकॉन कनाल सिस्टम, जिसमें जो चेम्बर्स है, फ्लैजेलेटेड चेम्बर, वो डायरेक्टली जो है वो एक्सकरेंट कनाल में ओपन होते हैं अपोफिलस के हेल्प से। सो देखिए वो जो होगा वो फर्स्ट टाइप होगा हमारे पास। ओके, इट वुड बी अ फर्स्ट टाइप, जो कि हमारे पास है यूरीफिलस। ओके, सो तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, यूरीफिलस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।